हर किस्म की औरत जो है ना वो बाहर निकलती है, कुछ शौक से निकलती हैं, कुछ मजबूरी से भी निकलती हैं। ख़वातीन हमारी पाकिस्तान की ऐसी भी हैं कि जिनके मियाँ नशा करते हैं। अब उन्होंने अपने 6 बच्चों का पेट भी पालना है, उनके बच्चे भी होते हैं, उन्होंने घर भी कमा के लेके जाना है। जो दरपेश मसले हैं जो ज्यादातर ख़वातीन को है वो ख़वातीन है जो बहुत लोअर लेवल पे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ हम जो जितनी भी लिबरल गर्ल्स हैं उनके साथ साथ जो ख़वातीन जो पसमानदा हैं उनके लिए भी काम करना चाहिए कि जिनका कोई वाली वारसी नहीं है, जिनका पता ही नहीं है कि उनके साथ ये हो रहा है और वो चुप करके गाय भैंस बकरियां बन के तो वो काम करती हैं, सोसाइटी में निकलती हैं। आए दिन देखते हैं जायदाद पे लड़की को बहन ने कत्ल कर दिया, बीवी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होगी उस पे जो है वो बीवी को कत्ल कर दिया। इस तरीके के बहुत सारे हम देखते हैं तशद्दुद देखने में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुआशरे में जो औरत है वो महफूज है, औरत के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। पाकिस्तान में देखी जाए, अगर पाकिस्तान से हट के भी बात करें ना हम, तो ओवरऑल जो यहाँ पे मसाइल हैं कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज में भी हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं अगर पाकिस्तान से ज़्यादा। अगर हम पाकिस्तान के ख़वातीन की बात करें तो इनको मैं समझती हूँ कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए कि अगर एक औरत बाहर निकलती है, देखिए औरत हर किस्म की औरत जो है ना वो बाहर निकलती है, कुछ शौक से निकलती हैं, कुछ मजबूरी से भी निकलती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मजबूरी से निकली है तो उसको जो है ना उसको ऐसे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ते हैं कि उसको फिर घर बैठना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ ख़वातीन हमारी पाकिस्तान की ऐसी भी हैं कि जिनके मियाँ नशा करते हैं। अब उन्होंने अपने 6 बच्चों का पेट भी पालना है, उनके बच्चे भी होते हैं, उन्होंने घर भी कमा के लेके जाना है। अगर उनके साथ अगर हम देखें तो वो जितना फेस करती हैं, उनके साथ हेरासमेंट होती है। और मुझे ये लगता है कि ये तो एलीट क्लास है जो ये बाहर निकली है, जो मतलब एजुकेटेड गर्ल्स हैं। जो दरपेश मसले हैं जो ज़्यादातर ख़वातीन को है वो ख़वातीन है जो बहुत लोअर लेवल पे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि उनको कौन से मसले हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी जो आवाज़ है वहीं पर दबा दी जाती है कि यार अगर मैंने ऐसे बात बाहर कर दी तो जो मेरा नाम है वो बदनाम हो जाएगा या मेरी नौकरी जो है वो चली जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने साथ साथ हम जो जितनी भी लिबरल गर्ल्स हैं उनके साथ साथ जो ख़वातीन जो पसमानदा हैं उनके लिए भी काम करना चाहिए कि जिनका कोई वाली वारसी नहीं है, जिनका पता ही नहीं है कि उनके साथ ये हो रहा है और वो चुप करके गाय भैंस बकरियां बन के तो वो काम करती हैं, सोसाइटी में निकलती हैं और अपनी आवाज़ भी नहीं उठाती हैं। अगर हम बात करें 2023 के जो मरदमशुमारी उसके मुताबिक जो स्टैट हैं पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की जो तादाद है वो इस वक्त बराबर है, तो क्या आप समझते हैं कि जब बराबर तादाद है तो इनको कोई दरपेश मसाइल होंगे या उनको किसी जगह हिस्सा नहीं मिल रहा होगा? देखिए मसाइल तो होते हैं, आप आए दिन आप खुद न्यूज़ में आप आए दिन देखते हैं कि जायदाद पे लड़की को बहन ने कत्ल कर दिया, बीवी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होगी उस पे जो है वो बीवी को कत्ल कर दिया। इस तरीके के बहुत सारे हम देखते हैं तशद्दुद देखने में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुआशरे में जो औरत है वो महफूज है, औरत के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से कहना कि जिस तरह हमारी ये भी अवाम निकली है और मर्दों को भी बदनाम कर देना, ये चीज़ गलत है। अगर औरत बुरी है तो मर्द भी साथ उतना ही जो है ना लेवल है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि मर्द ही बुरे हैं या औरतें ही बुरी हैं। आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर जायदाद के हिस्से की बात की जाए या डोमेस्टिक वायलेशन की बात की जाए, कवानीन उसके ऊपर बन रहे हैं, लेकिन कवानीन बनने के बावजूद जो औरतों के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स की रेशियो बढ़ती जा रही है, जायदाद में हिस्सा ना देने की जो रेशियो है उसके केसेस अदालतों में ज़्यादा अप होते जा रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे कि कवानीन ज़्यादा बनने के बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है? देखिए डाइवोर्स की रेशियो इसलिए भी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने औरत को ये हक दिया है कि अगर वो किसी मर्द के साथ नहीं है, मतलब खुश नहीं है, तो उसके पास ये राइट है। ज़रूरी नहीं है कि वो जले कूड़े, हाँ कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं फिर डाइवोर्स एक आखिरी हल है। और अगर हम जायदाद के वाले से बात करें तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको मैंने पहले भी बताया कि कत्ल कर दिया जाता है। और पाकिस्तान के कानून की बात, तो कानून बनते हैं लेकिन जो हम ही लोग हैं ना, हम कानून को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते हैं। हम जा रहे होंगे, अगर किसी सड़क पे सिग्नल लगा हुआ है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि लोग तोड़ के गुजर जाते हैं। अब हुकूमत ने सिग्नल तो बनाया, एक रूल बनाया हुआ है, लेकिन आप तोड़ के खुद गुजरे, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत का काम होता है उसूल बनाना, हमारा काम होता है उसको फॉलो करना। पाकिस्तान में देखी जाए, अगर पाकिस्तान से हट के भी बात करें ना हम, तो ओवरऑल जो यहाँ पे मसाइल हैं कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं अगर पाकिस्तान से ज़्यादा। अगर हम पाकिस्तान की ख़वातीन की बात करें तो इनको मैं समझती हूँ कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए कि अगर एक औरत बाहर निकलती है, देखिए औरत हर किस्म की औरत जो है ना वो बाहर निकलती है, कुछ शौक से निकलती हैं, कुछ मजबूरी से भी निकलती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मजबूरी से निकली है तो उसको जो है ना उसको ऐसे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ते हैं कि उसको फिर घर बैठना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ ख़वातीन हमारी पाकिस्तान की ऐसी भी हैं कि जिनके मियाँ नशा करते हैं। अब उन्होंने अपने 6 बच्चों का पेट भी पालना है, उनके बच्चे भी होते हैं, उन्होंने घर भी कमा के लेके जाना है। अगर
ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ جتنا فیس کرتی ہیں ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو ایلیٹ کلاس ہے جو یہ باہر نکلی ہے, جو مطلب ایجوکیٹڈ گرلز ہیں. جو درپیش مسئلے ہیں جو زیادہ تر خواتین کو ہے وہ خواتین ہیں جو بہت لوور لیول پہ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کون سے مسئلے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو آواز ہے وہیں پہ دبا دی جاتی ہے کہ یار اگر میں نے ایسے بات باہر کر دی تو جو میرا نام ہے وہ بدنام ہو جائے گا, یا میری نوکری جو ہے وہ چلی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ہم جو جتنی بھی لبرل گرلز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو خواتین جو پسماندہ ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہیے, کہ جن کا کوئی والی وارثی نہیں ہے, جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور وہ چپ کر کے گائے بھینس بکریاں بن کے تو وہ کام کرتی ہیں, سوسائٹی میں نکلتی ہیں اور اپنی آواز بھی نہیں اٹھاتی ہیں. اگر ہم بات کریں 2023 کے جو مردم شماری اس کے مطابق جو اسٹیٹ ہیں پاکستان میں مردوں اور خواتین کی جو تعداد ہے وہ اس وقت برابر ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب برابر تعداد ہے تو ان کو کوئی درپیش مسائل ہوں گے یا ان کو کسی جگہ حصہ نہیں مل رہا ہوگا؟ دیکھیے مسائل تو ہوتے ہیں, آپ آئے دن آپ خود نیوز میں آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جائیداد پہ لڑکی کو بہن نے قتل کر دیا, بیوی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوگی اس پہ جو ہے وہ بیوی کو قتل کر دیا. اس طریقے کے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں تشدد دیکھنے میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت ہے وہ محفوظ ہے, عورت کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ اس طریقے سے کہنا کہ جس طرح ہماری یہ بھی عوام نکلی ہے اور مردوں کو بھی بدنام کر دینا, یہ چیز غلط ہے. اگر عورت بری ہے تو مرد بھی ساتھ اتنا ہی جو ہے نا لیول ہے. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ مرد ہی برے ہیں یا عورتیں بری ہیں. آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اگر جائیداد کے حصے کی بات کی جائے یا ڈومیسٹک وائلیشن کی بات کی جائے, قوانین اس کے اوپر بن رہے ہیں, لیکن قوانین بننے کے باوجود جو عورتوں کے اوپر تشدد کے واقعات ہیں وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ڈیورس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, جائیداد میں حصہ نہ دینے کی جو ریشو ہے اس کے کیسز عدالتوں میں زیادہ اپ ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ قوانین زیادہ بننے کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈائیورس کی ریشو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں ہے, مطلب خوش نہیں ہے, تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جلے کوڑے, ہاں کمپرومائز کریں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو رہے ہیں پھر ڈائیورس ایک آخری حل ہے. اور اگر ہم جائیداد کے والے سے بات کریں تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ قتل کر دیا جاتا ہے. اور پاکستان کے قانون کی بات, تو قانون بنتے ہیں لیکن جو ہم بھی لوگ ہیں نا, ہم قانون کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس کو اپلائی نہیں کرتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہوں گے, اگر کسی سڑک پہ سگنل لگا ہوا ہے, بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ توڑ کے گزر جاتے ہیں. اب حکومت نے سگنل تو بنایا, ایک رول بنایا ہوا, لیکن آپ توڑ کے خود گزرے, اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے اصول بنانا, ہمارا کام ہوتا ہے اس کو فالو کرنا.